EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बालाघाट हॉक फोर्स के निरीक्षक शहीद। CMHO साहब चांगोटोला में चल रही अवैध क्लिनिक पैथोलॉजी। और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे बालाघाट, स्वदेशी मेला सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर बुधवार तड़के हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा शहीद हो गए। 40 वर्षीय निरीक्षक शर्मा को गोली लगने पर डोंगरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कोहापानी जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा था। नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। आशीष शर्मा 2 वीरता पदक से सम्मानित थे और कई सफल अभियानों का हिस्सा रह चुके थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी वीरता को नमन करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीर गति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है। और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है, उनकी मुझे जानकारी दी गई है, हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे और जो हमारी नीति है वो सारे सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे। और हर हालत में ये घटनाएं हमारे संकल्प को छोटा नहीं करेगी। माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में जो हम इसमें हमारे इस देश की धरती से ऐसे दुश्मनों को जो गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ एक तरह से दुर्दांत व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष रखेंगे और ये कार्रवाई चलती रहेगी। नगर सहित जिले भर में कई वर्षों से आयुर्वेदिक डिग्री की आड़ में एलोपैथिक का सरेआम इलाज किया जा रहा है। इस इलाज को न अभी तक स्वास्थ्य विभाग के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने रोक पाए हैं और न ही उन लोगों पर कोई कार्रवाई की गई, जिसका दंश ग्रामीणों को भोगना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं नगर के कोसमी गांव की, जहां नीलहारे क्लिनिक संचालित की जा रही है और संचालक के द्वारा अधिकांश मात्रा में दवाइयां बिना लाइसेंस के रखी जा रही हैं। वहीं दूसरी चोगोटोला गांव की डॉक्टर चौहान क्लिनिक का सामने आया है, जो कक्षा 12वीं की पढ़ाई करने के बाद आयुर्वेदिक की डिग्री हासिल कर ग्रामीण अंचल में अपना कारोबार चलाने के लिए एक डॉक्टर के रूप में पेश आ रहे हैं, जबकि इनके द्वारा छोटे से कमरे में क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अवैध पैथोलॉजी भी संचालित कर रहे हैं, जिस पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी परेश चोपल्लव के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर 19 नवंबर को 1 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। सुबह सर्किट हाउस में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दोपहर में तोमर ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले में हिस्सा लिया। संबोधन में उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि देश की तरक्की स्वदेशी अपनाने से ही संभव है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने स्वयं की वैक्सीन विकसित करना केवल अपने नागरिकों को सुरक्षा दी, बल्कि कई देशों विशेषकर गरीब राष्ट्रों को भी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराकर मानवता की सेवा की। कोरोना का समय था, आप सबको मालूम है, जब टीबी का रोग आया तो टीबी की वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं बनी। टीबी की वैक्सीन विदेशों ने बनाई और हमको सालों बाद गिड़गिड़ाने के बाद उपलब्ध हो पाई। ऐसे ही पोलियो की वैक्सीन बनी, 20 साल बाद वो भारत को मिल पाई। लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो हमारे देश का नेता आत्मनिर्भर भारत की मानसिकता से ओतप्रोत थे। जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से बुधवार को भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्त बालाघाट जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। कमला नेहरू महिला मंडल सभागार से शुरू हुई ये रैली सदगुरु देव परमहंस श्री शक्ति
पुत्र जी महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। रैली में बालाघाट के साथ मंडला, जबलपुर, डिंडोरी और गोंदिया से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रैली अंबेडकर चौक पर संपन्न हुई, जहां नशे के दुष्प्रभावों पर वक्ताओं ने विचार रखे। प्रमुख रूप से सौरभ द्विवेदी और आशीष शुक्ला उपस्थित रहे। रैली के दौरान कई मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक जाम भी लगा। बालाघाट जिले में पहली बार 19 नवंबर को खेलो इंडिया विमेंस लीग पेंचक सिलाट टूर्नामेंट का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभा हॉल में किया गया। यह प्रतियोगिता सभी महिला खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क थी। इस लीग स्पर्धा में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के करीब 300 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के सचिव प्रवीण नन्हेट ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस आयोजन से जिले की महिला खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा। विश्वविद्यालय हॉल में अस्मिता वुमेन्स लीग हो रही है, जो कि पेंचाक सिलाट की लीग है, जो कि गवर्नमेंट की लीग है। इसमें मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टूर्नामेंट है, जिसे साई और भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये ज़िले में पहली बार है जो वुमेन्स लीग हो रही है। और जिस खेल का मैं नाम ले रहा हूँ पेंचाक सिलाट, ये बालाघाट में लगभग 3-4 वर्षों से किया जा रहा है। और इसमें हमारे बालाघाट ज़िले के खिलाड़ियों ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीता है, राज्य स्तर पे भी बच्चे मेडलिस्ट हैं हमारे, और खेलो इंडिया में भी मेडलिस्ट हैं हमारे बच्चे। और अभी आगामी इंटरनेशनल इवेंट्स जो होने वाले हैं उसमें जो हमारे बच्चे जीत है वह आगे जाके इस बालाघाट का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करेंगे। रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम बोदल कसा निवासी 27 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर में दबने से चोट आने पर जिला अस्पताल आते समय मौत हो गई। मामले की तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मृतक अतीत पिता रामनाथ बिसेन के शव का पंचनामा कर 19 नवंबर की सुबह पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मृतक के पिता रामनाथ बिसेन ने बताया कि पुत्र अतीत बिसेन मंगलवार की शाम नाहरवानी से बोदल कसा आ रहा था। नाहरवानी के समीप ट्रैक्टर पलटने से अतीत ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल हो गया, जिससे वारासवनी लाया गया। वारासवनी से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत होना बताया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए संबंधित थाने को भेजी जाएगी। ये लड़का है मेरा अतीत बिसेन, ये नारवान से बोदल का सहारा था। बोदल नारवान में ट्रैक्टर पलट गया, उसमें दब गया। दबने के बाद इनने लाया वारासवनी से फिर हमने पता लगाया थाने से, तो पता लगा कि बालाघाट में भर्ती है। फिर वहाँ से अपन बालाघाट में आए, चले गए घर। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।